और मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश में अब मोहन युग शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने आज शपथ भी ले ली। छात्र राजनीति से लेकर के सीएम तक का सफर उनका कैसा रहा, कैसे गुजरा उनका बचपन और किसने उन्हें पत्थर से हीरा बनाया, आपको सब कुछ बताएंगे इस बेहद खास पेशकश मुख्यमंत्री में। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस शपथ के साथ ही अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव का राज कायम हो गया है। जैसे ही 19वें मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव ने शपथ ली, भोपाल का लाल परेड ग्राउंड महाकाल के जयकारे से गूंज उठा। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और उनकी पूरी राजनीति उज्जैन से ही आगे बढ़ी है। इसीलिए महाकाल की नगरी से इनका विशेष नाता रहा है। मोहन यादव की राजनीति में दिलचस्पी शुरू से रही है। 1984 में एबीवीपी से उन्होंने सियासी पारी की शुरुआत की। इसके बाद संघ से जुड़े और फिर 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक भी बने। 2018 में दूसरी बार भी जीते और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। क्षेत्र से जुड़ाव और विकास की रफ्तार इतनी तेज रही कि जनता ने इन्हें तीसरी बार भी जिताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव महाकाल की नगरी से हैं और उनके कण-कण में महाकाल रचे बसे हैं। जिस महाकाल कॉरिडोर से उज्जैन की रौनक बढ़ी है, उसमें मोहन यादव की भी बड़ी भूमिका रही है। कई जगहों पर सौंदर्यीकरण का काम उन्हीं की सिफारिश पर किया गया है। मैं डॉक्टर मोहन यादव अब चूंकि महाकाल के लाल सूबे के सीएम बन गए हैं, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि उज्जैन के विकास को और पंख लगेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव महाकाल की नगरी से हैं और उनके कण-कण में महाकाल रचे बसे हैं। जिस महाकाल कॉरिडोर से उज्जैन की रौनक बढ़ी है, उसमें मोहन यादव की भी बड़ी भूमिका रही है। कई जगहों पर सौंदर्यीकरण का काम उन्हीं की सिफारिश पर किया गया। अब चूंकि महाकाल के लाल सूबे के सीएम बन गए हैं, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि उज्जैन के विकास को और पंख लगेंगे। लेकिन इसके लिए मोहन यादव को एक बड़ा बलिदान देना पड़ सकता है। इसकी कीमत उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान अपने घर से दूर रहकर अदा करनी पड़ सकती है। बाबा महाकाल की नगरी से जुड़ी एक मान्यता के चलते ये एहतियात उन्हें भी बरतना पड़ेगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ये मान्यता बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि जो भी राजनेता बाबा महाकाल के दरबार में रात गुजारते हैं, उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाती है। दरअसल बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल के दरबार में एक साथ दो राजा नहीं रुक सकते। अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री गलती से भी यहाँ रात गुजारता है तो उसकी सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो जाती है। ऐसे में हो सकता है कि मोहन यादव उज्जैन के मेहमान बनकर ही रह जाएं, क्योंकि उज्जैन में राजा कोई एक ही हो सकता है। मोहन यादव को सबसे पहले 2003 उमा भारती के चेहरे पर लड़े जा रहे विधानसभा चुनाव में उज्जैन के बड़नगर से टिकट दिया गया।
लेकिन मोहन यादव ने पार्टी के कहने पर बिना किसी विरोध और बगावत के टिकट वापस कर दिया, जिसके बाद 2013 में फिर से मोहन यादव को लड़ाया गया। 10 साल का धैर्य ही मोहन यादव की ताकत बना। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण ने उनकी राह आसान कर दी। इसी वजह से वो सीएम की रेस में अपने सीनियर्स और दिग्गज नेताओं के होने के बावजूद आगे निकल गए। इसके पीछे एक वाकया भी है जिस वजह से मोहन आज शीर्ष पर पहुंच गए। मोहन यादव की पार्टी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी ने उनकी मुख्यमंत्री की राह आसान कर दी। मुख्यमंत्री के पद की दौड़ में प्रहलाद पटेल का भी नाम शामिल था, लेकिन मौका मोहन यादव को मिला, जिसके पीछे एक दिलचस्प वाकया यह है कि 2005 में जब उमा भारती ने अपनी पार्टी बना ली थी तो पटेल उनके साथ चले गए थे और मोहन यादव डटे रहे, जिसकी निष्ठा और ईमानदारी का फल उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर दिया गया। मोहन यादव ने कभी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। मेहनती होने के साथ साथ जिद्दी होना भी मोहन यादव की खासियत थी। इस वजह से कई बार वो विवादों में भी आए, लेकिन किसी एक शख्स का प्रभाव उनकी जिंदगी पर ऐसा पड़ा कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया। मोहन मेहनती तो शुरू से थे और विचारधारा के पक्के, लेकिन कई बार जोश में होश खो बैठने के कारण विवाद में पड़ जाते थे। लेकिन एक शख्स उनकी जिंदगी में आया जिन्होंने उनकी जिंदगी को नई दिशा दी। वो शख्स थे शालिग्राम तोमर। मोहन यादव भी कई बार अपने सार्वजनिक जीवन में उनका जिक्र कर चुके हैं। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गुरु वो शख्सियत है जो पत्थर को हीरा बनाता है। इसीलिए कबीरदास ने लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी अगर परमात्मा और गुरु दोनों एक साथ मिल जाएं, तो मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, फिर परमात्मा को। और मोहन यादव से बेहतर इस दोहे का उदाहरण कौन हो सकता है, क्योंकि इनके जीवन में भी एक ऐसे ही गुरु आए जिन्होंने इनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया। और आज मोहन यादव जो कुछ हैं, उसमें उनके गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है शालिग्राम तोमर की, जिन्होंने मोहन यादव रूपी पत्थर को तराशा और हीरा बना दिया। मोहन यादव ने माधव विज्ञान महाविद्यालय से छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। इस दौरान वे महाविद्यालय के सचिव से लेकर अध्यक्ष पद तक पहुंचे। जब जोशीले भाषणों और आक्रामक छवि से मोहन यादव छात्रों के बीच अपनी छवि बना रहे थे, तब उन पर जिस शख्स की बारीकी से नजर थी वो थे शालिग्राम तोमर। शालिग्राम तोमर तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे। उन्होंने मोहन को गढ़ा और आगे बढ़ाया। शालिग्राम शक्ति पसंद थे, इसीलिए उनकी पहली पसंद के रूप में मोहन यादव थे। उज्जैन में तोमर के अखाड़े में मोहन यादव कुश्ती के दांवपेच दिखाते, तो वहीं शालिग्राम तोमर उन्हें राजनीति के गुर सिखाते। तोमर ने उनकी आक्रामकता को अखाड़े में इस्तेमाल कराया और उनको राजनीति का द्रोण ज्ञान दिया। शालिग्राम तोमर मोहन यादव के जीवन में इतने जरूरी हो गए कि मोहन यादव के लिए लड़की भी शालिग्राम ने ही देखी। वे रीवा गए और लड़की पसंद की, और जब शालिग्राम अस्वस्थ हुए तो मोहन यादव ने एक बेटे की तरह उनकी सेवा की। जीवन भर संघ की सेवा करते हुए शालिग्राम तोमर 2010 में दुनिया से चल बसे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को एक ऐसा हीरा दिया जो आज एमपी की राजनीति के शिखर पर चमक रहा है। मोहन यादव पढ़ाई लिखाई में मेधावी छात्र रहे हैं। मोहन यादव ने 5वीं तक की पढ़ाई घर के समीप ही शारदा प्राथमिक विद्यालय में की। फिर 8वीं तक की पढ़ाई कैलाश भवन माध्यमिक विद्यालय बुधवारिया में हुई। मोहन यादव ने 9वीं से 11वीं तक की पढ़ाई जीवाजीगंज हायर सेकेंडरी स्कूल में पूरी की। इसके बाद बीएससी करने के लिए 1982 में देवास रोड स्थित माधव साइंस महाविद्यालय पहुंच गए। उन्होंने माधव विज्ञान महाविद्यालय में बीएससी में डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने एलएलबी और एमए राजनीतिक विज्ञान से और एमबीए की भी पढ़ाई की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास पीएचडी की भी डिग्री है। उन्होंने फिलॉसफी में पीएचडी की है। मोहन यादव के बारे में बात करते हुए प्रोफेसर रमाकांत नागर कहते हैं कि वो शुरू से ही सहज और सरल हैं। वो किसी भी काम को ठान लेते थे तो उसे पूरा जरूर करते थे। वहीं प्रोफेसर साहब ने कहा
कि वो गलत को बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। खासकर महिला सुरक्षा को लेकर वो काफी संवेदनशील रहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति के साथ सामाजिक संबंधों को भी निभाना उन्हें बखूबी आता है। सेंट्रल पॉइंट जब हम उनको बता देते थे कि ये चीज़ें ऐसी है जो इस साल एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, तो समझ लीजिए उनका वो पूरा अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया करते थे। क्योंकि सर वो आपके छात्र रहे हैं और आप उनके गुरु रहे हैं। वो व्यक्तिगत रूप से मेरे पास घर पे भी पढ़ने वो आते रहे हैं। महाविद्यालय में तो पढ़े ही हैं, पर घर में भी मेरे से मार्गदर्शन लेने हमेशा। और वो एक पहला आदमी था जिसने अशासकीय और शासकीय विश्वविद्यालयों का मतभेद किया, अंतर किया कि आप लोगों के विश्वविद्यालय शासकीय विश्वविद्यालय हैं और बाकी जो बने हैं ये सब अशासकीय विश्वविद्यालय हैं, तो आपको सबको एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। और हमारे सहायता करने के लिए वो निरंतर प्रयासरत रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पीएचडी गाइड गोपाल शर्मा का कहना है कि वो पढ़ाई में भी पूरी ईमानदारी बरतते थे। उन्हें पॉलिटिक्स में बहुत रुचि थी। वो विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे। बावजूद उसके उन्होंने पढ़ाई से कभी मुंह नहीं मोड़ा। गोपाल शर्मा का कहना था कि जब वो परीक्षा देने आते थे तब इतनी तल्लीनता के साथ पेपर देते थे कि जो भी देखता था दंग रह जाता था। ये रखी थी, आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया परीक्षा देना पड़ेगी, एंड आई विल हेल्प यू, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। उसमें स्पार्क था, मैं देख रहा था, लगातार ऑब्जर्व कर रहा था। तो वो और उनके साथ दो दोस्त उनके, उसमें से एक रवि सोलंकी, एक शरद दुबे यूनिवर्सिटी में है। ये लोग हर पेपर से पहले लगभग 15 दिन मेरे पास पढ़ने आते थे, इसी कक्ष में जो सामने आप देख रहे थे। और बहुत ईमानदारी से, मतलब उन तीनों में बहुत गंभीरता से वही पढ़, जबकि उस समय ये बस चेयरिंग विकास प्राधिकरण उज्जैन, बहुत बिजी रहते थे वो, कई बार लेट भी हो जाते थे। मोहन यादव के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों में खुशी का माहौल है। मोहन यादव ने यहीं से बीएससी की पढ़ाई की थी। कॉलेज के छात्रों का कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सीनियर अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। छात्रों को उम्मीद है कि उनके मुख्यमंत्री बनने से कॉलेज में बेहतर सुधार होगा। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। वहीं कॉलेज के प्रोफेसर का कहना है कि ये गौरवान्वित करने वाला पल है। मोहन यादव ने हमेशा एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ काम किया है। मध्य प्रदेश को डॉक्टर मोहन यादव के रूप में नए मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है और इस समय हम उज्जैन में हैं, उस महाविद्यालय में है जहां से मोहन यादव ने अपनी असल में छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में मोहन यादव ने अपनी जीवन की छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। एबीवीपी के रूप में यहाँ से वो छात्र जीवन के रूप में जुड़े थे। कुछ लोग हैं, कुछ छात्र हैं इसी कॉलेज के, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमारे कॉलेज के जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे उनको अभी प्रदेश के मुखिया बने हैं, सीएम बने, तो उनको मैं आपके मीडिया के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। और ये पूरे महाविद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है। आज पूरे प्रदेश में माधव साइंस कॉलेज का नाम जाना जा रहा है। एक महाविद्यालय का छात्र आज इतने बड़े पद पर जाकर बैठा, तो कहीं ना कहीं हम सब छात्रों की एक बहुत ही गौरवान्वित करने का विषय है। सीनियर रहे हैं, अब जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे सीनियर्स हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एमपी है यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा खुलें और जितनी भी करियर ग्रोथ हो रही है वो ज़्यादा हो और डेवलपमेंट ज़्यादा हो। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में बचपन के बातें बताते हुए उनके सहपाठी शैलेंद्र भट्ट की आंखें खुशी से भर आती हैं। शैलेंद्र भट्ट ने कहा कि वो भगवान महाकाल से यही दुआ करते हैं कि वो प्रदेश के विकास के लिए नए आयाम गढ़ें। 8वीं के बाद वहाँ 9वीं से 11वीं तक के जीवाजी हायर सेकेंडरी स्कूल में हम साथ में पढ़े हैं। उनका सब्जेक्ट साइंस था, मेरा कॉमर्स था, लेकिन मैं एनसीसी ली थी मैंने, और मैं कारपोरल था और वो लांस कारपोरल थे, मेरे से जूनियर थे। तो हम जब परेड करते थे, ओम प्रकाश सांखला जी हमारे एनसीसी के शिक्षक हुआ करते थे, और फिर एनसीसी करने के बाद फिर हमको जो मिठाई मिलती थी उसमें हम बहुत मस्ती करते थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी स्कूली शिक्षा उज्जैन से की। न्यूज स्टेट की टीम उसी स्कूल में पहुंची जहां से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा शुरू की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने जाने पर मोहन यादव को घर पर बधाई देने वालों का हुजूम लगा हुआ है। 5 भाई बहनों में मोहन यादव सबसे छोटे हैं। मोहन यादव की बहन कलावती यादव ने न्यूज स्टेट से बात करते हुए कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से सब संभव हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे उन्होंने पूरा किया है।
वो घर में सबसे छोटे हैं। वो हमेशा मेरा सम्मान करते हैं। बचपन में गलतियां करते थे तो उन्हें डांट भी पड़ती थी। वो घर परिवार के साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इसी घर में रहे हैं और यहीं से राजनीति का कखा भी सीखा है और तमाम जो लोग हैं इस समय घर के अंदर खुशी का माहौल है। उनकी बहन कलावती यादव जी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ। मैम, सबसे पहले आप लोगों को बधाई। और किस तरीके का जब सूचना मिली आपको कि ये डिसीजन हो रहा है बीजेपी के अंदर, तो क्या आपको लगा? सबसे पहले प्रतिक्रिया। देखिए, समाचार पत्रों के एक न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पता लगा कि पार्टी ने एक बड़ी जवाबदारी दी है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में किसी भी पद का वो नहीं होता है, दायित्व होता है। दायित्व बड़ा होता है, जिम्मेदारी बड़ी होती है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है जो पार्टी ने भरोसा और विश्वास करके दी है। तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है, सभी को खुशी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत मिला है, सब कार्यकर्ता खुश है, पार्टी के सारे लोग खुश है। जिन्होंने आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई है, वो सारे हमारे आशीर्वाद दाता खुश है। तो परिवार के लोग भी खुश हैं। खास तौर पे हमारे तमाम जो दर्शक ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि उनका बचपना कैसा रहा, क्योंकि आप साथ में रहीं, आप लोगों के साथ में प्यार रहा, शरारत रही, तो उसमें से कोई ऐसी याद जो निकल के सामने आ रही है इस समय, क्योंकि इस समय उत्साह का माहौल है, लेकिन बचपना जो रहा उनका वो भी कम से कम हमारे दर्शक जानने। देखिए, बचपना तो सारे बच्चों का करीब करीब एक जैसा ही होता है और मेरी और उनकी उम्र में काफ़ी अंतर रहा है। वो घर में सबसे छोटे हैं, तो एक सम्मान की दृष्टि से वो मुझे शुरू से देखते हैं। आज भी घर से निकलते हैं तो पैर छू के निकलते हैं और पूरा सम्मान देते हैं। बड़ी बहन ने कितनी बार डांटा? डांटना और रूठना मनाना ये सब तो जीवन के अंगे हो, चलते रहते हैं। संघर्ष भी काफ़ी रहा कि काफ़ी संघर्ष, पढ़ाई के दौर काफ़ी हमने देखने को मिला, काफ़ी संघर्ष के साथ वो आपके स्काउट गाइड में भी थे, एनसीसी के कैडेट भी थे और खेलकूद में भी उनकी रुचि रही। सामाजिक क्षेत्र में पहले गणेश उत्सव के बहुत सारे मंची कार्यक्रम होते थे, बहुत सारे सीनरी बनना और बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, उनमें भी भाग लिया बचपन से। और पठन पाठन में विशेष रुचि, आज भी वो आधा घंटा तो ज़रूर पढ़ते हैं। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे उज्जैन में खुशी की लहर है। खासकर मोहन यादव के पड़ोसियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। पड़ोसियों का कहना है कि मोहन यादव हमेशा सुख और दुख में उनकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। अब वो प्रदेश के मुखिया हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मोहन यादव के पड़ोसियों का कहना है कि प्रदेश और उज्जैन के साथ साथ अब उनके मोहल्ले का भी विकास हो जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव की मुख्यमंत्री बनने की खुशी ना सिर्फ उनके घर में है, बल्कि आस पड़ोस में भी मनाई जा रही है। तमाम मोहल्ले वाले इस फैसले के बाद खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और मैं उनके साथ हूँ। मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बन गए हैं, तो ऐसे में अब मोहल्ले वालों के दिमाग में और मन में क्या चल रहा है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर, आपका नाम बताएं। नीलेश तिवारी। नीलेश जी, जब फैसला आया आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, बहुत उत्साहित हुए हम लोग तो हमें उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल इस पोस्ट पे तो कभी न कभी तो आना ही है, क्योंकि वो शुरू से बहुत मेहनती है, कर्मठ है, सहनशील है, प्रेमी है, सभी मोहल्ले वालों की सेवा करते हैं, कोई भी काम हो तो कभी इनकार नहीं करते हैं और हर सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान करते हैं। सामाजिक साथ सांस्कृतिक बहुत उनका व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार है, मिलनसार व्यक्ति है और पारिवारिक संबंध रखते हैं सबसे। त्योहार बार सबसे मिलना जुलना और सबके सुख दुख में खड़े होना। कोरोना जैसे टाइम में भी उन्होंने सबका साथ दिया। कोविड के समय खासा उनका, लोग कहते हैं कि काफ़ी लोगों की बहुत सहयोग करा, लोगों को, कई गरीबों को खाना भी बांटा। जैसे किसी को अस्पताल की ज़रूरत हुई तो अस्पताल की व्यवस्था भी करवाई। मेरे खुद बेटे को भी हुआ था तो मेरी भी व्यवस्था उनने करवाने की पूरी वो करी। बीजेपी के फैसले से कितने खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के बचपन के साथियों का क्या कहना है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शिप्रा यात्रा, आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि शिप्रा यात्रा जैसा भी किया जा सकता। बड़े बड़े धार्मिक लोग यहाँ हुए हैं, किसी ने शिप्रा यात्रा नहीं की। मोहन जी ने शिप्रा यात्रा चालू की, उससे ये हुआ कि सारे घाट व्यवस्थित हो गए, सफाइयाँ होने लगी घाटों की। एक और मज़ेदार किस्सा उनका कि एक बार वो बड़नगर साइड से कहीं रात को 12-1 बजे आ रहे, शमशान में ऊँची लपटे हुए देखी उन्होंने।
यार रात को इतनी ऊंची ऊंची लपटें क्यों है? उन्हें पुल पे साइड पे गाड़ी खड़ी की और नीचे उतर के गए, तो वहाँ देखते हैं कुछ चीता के आगे कुछ लोग क्रियाएं कर रहे हैं। उन्होंने डांटा उनको, बोले ये क्या कर रहे हो भाई, ये जो मरा है इसके परिवार वालों से आज्ञा ली है आपने ये सब करने की? डांट के भगाया और फिर थाने फ़ोन करा कि यहाँ पर रात को गश्त लगाई जाए। तो वो ऐसे नीडर भी हैं, नहीं तो लोग रात को 12 बजे शमशान जाना और ऐसे अवधूतों के दोस्त के रूप में कैसे लगे आपको? अब दोस्त के रूप में उनसे बढ़िया दोस्त है नहीं कोई, भले ही से नहीं मिले, पर जब भी मिलेंगे तो फिर वो सब चीज़ें जितनी भी बातें हैं सब बात करते हैं, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। जो उनके दोस्त हैं अगर आप उनके पास गए तो हाथ पकड़े खड़े, जब तक वो उनकी पूरी बात नहीं करें आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। और बड़े सहज हैं, अगर चौराहे पे भी मिलेंगे तो चौराहे पे बिल्कुल आपको ठेले वाले के साथ चाय खड़े होकर आपके काफ़ी पी लेंगे वो। मोहन यादव को मुख्यमंत्री का ताज मिला है तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उज्जैन के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश त्रिवेदी का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास काफी चुनौतियां हैं, खासकर वित्तीय और प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती होगी। उनके सामने वित्तीय प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रदेश में, क्योंकि इस समय जो प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति है उसको उनका प्रबंधन करना है। और इससे भी बड़ी चुनौती ये है कि मध्य प्रदेश का जो आम मतदाता है जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उन सारे मतदाताओं के मन में भी ये विश्वास जगाना है कि वो शिवराज जी की तरह मध्य प्रदेश की सेवा करेंगे और मध्य प्रदेश को जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है उस संकल्प को पूरा करेंगे। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक चुन के आए हैं, जो पार्टी संगठन के लोग हैं, उन सारे लोगों के साथ भी उनको समन्वय बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस तरह से एकदम उनका अप्रत्याशित रूप से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उसको भी उनको ये बताना पड़ेगा कि मैं आप लोगों के बीच का ही हूँ। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। चुनौती बड़ी है मोहन यादव के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। अब मोहन यादव की तुलना शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से होगी, क्योंकि शिवराज ने पिछले 18 सालों में विकास की जो लकीर खींची है, मोहन यादव को उस लकीर से ऊपर उठकर अपनी एक लकीर खींचनी होगी और एक अलग पहचान बनानी होगी। टी न्यूज़ स्टेट। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कुर्सी तो मिल गई है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अपने 18 साल के शासन में शिवराज सिंह चौहान ने विकास और सामाजिक ताने बाने की एक लंबी लकीर खींच दी है। ऐसे में मोहन यादव के काम की तुलना शिवराज सिंह चौहान से होगी। खासकर शिवराज ने आधी आबादी को साधने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की थी। मोहन यादव के सामने इस योजना को जारी रखना और इसके लिए फंडिंग की व्यवस्था करना भी बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा बीजेपी के संकल्प पत्र को लागू करना भी मोहन यादव के लिए चैलेंज होगा। इस बार विधानसभा में दिग्गजों की फौज है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के साथ तालमेल के साथ पार्टी और संगठन के लिए काम करना भी बड़ी चुनौती है। वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 29 सीटों में से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना भी बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही प्रदेश में रोजगार और उद्योग धंधों को बढ़ावा देना भी मोहन यादव के लिए बड़ा चैलेंज होगा। खुद को एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर साबित करने के लिए मोहन यादव को एक लंबी लकीर खींचनी होगी जो दूसरों से ऊंची दिखे।